हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपकी क्लास में। आज लेकर के आए हैं हम चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर रहेगा आपका चंद्रशेखर वेंकटरमन, इनकी जीवनी है। ये बड़े आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं भारत के लिए और बहुत बड़े वैज्ञानिक भी रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज इनके जीवन की बात करेंगे, जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और कैसे कैसे इन्होंने काम किए हैं और ये किस किस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, सभी इन बातों पर हम गौर फरमाएंगे। ठीक है, प्रस्तुत पाठ सर चंद्रशेखर वेंकटरमन के जीवन परिचय पर आधारित है। अपने अथक परिश्रम, लगन तथा सूझबूझ से उन्होंने किस प्रकार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, आओ इस पाठ में पढ़ें। आधुनिक भारत के वैज्ञानिकों में चंद्रशेखर वेंकटरमन का नाम सबसे पहले ध्यान में आता है। ठीक है, देखेगा इनकी अगर बात की जाए तो देखिए, नोबेल पुरस्कार एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है जो पूरे विश्व में ऐसे ऐसे लोगों को दिया जाता है जो बड़े अपने आप में एक अलग कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं या कोई विशेष खोज करके लेकर के आते हैं। वे एक महान वैज्ञानिक थे, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि पूरी तरह भारतीयता में रचे बसे वैज्ञानिक थे। भारतीयता अर्थात पूरे भारतवासी थे, पूर्णतः भारत को या राष्ट्र को पूर्णतः समर्पित थे। ठीक है, जिनका जीवन आदर्श सादगी और सरलता थी। सन 1930 में विश्व के सबसे बड़े सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रमन यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि पहले एशियाई वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, अब देखेगा नोबेल पुरस्कार उनको मिलता है। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई है वो 1901 से शुरू हुई है, लेकिन पूरे एशिया में 48 देश आते हैं। उन देशों में केवल और केवल अगर पहली बार किसी को मिला तो वो आपके चंद्रशेखर रहे और उन्हें भी 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये जब की बात है जब भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा आगे क्या क्या होता है, ये लीजिएगा। चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के अय्यनपेटे गांव में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर टीचर थे। अब देखेगा, चंद्रशेखर तो खुद वैज्ञानिक थे ही थे, उनके पिता भी उस समय में अध्यापक थे, टीचर थे। ठीक है, माँ का नाम था पार्वती अम्मल। माँ का नाम क्या था? पार्वती अम्मल। बचपन से ही रमन पढ़ाई में होशियार थे और क्लास में ऐसे प्रश्न पूछा करते थे कि अक्सर उनके टीचर हैरान हो जाते थे। यानी कि उनके अंदर बहुत ज्यादा जो सीखने की जिज्ञासा भरी हुई थी, कूट कूट करके भरी हुई थी। जब रमन प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो अंग्रेजी पढ़ाने आए टीचर E.H. इलियट को उन्हें देखकर हैरानी हुई। छोटे कद के दुबले पतले इस विद्यार्थी को देखकर उन्हें लगा शायद किसी छोटी क्लास का बच्चा भूल से उनकी क्लास में आकर बैठ गया है। पर जब रमन से उनकी बात हुई तो उनके शालीन स्वभाव और बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तरों से वे बहुत खुश हुए। अब देखेगा, जब उनकी भेंट होती है और वहां पर उनसे बातचीत करते हैं, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, तो वह उनकी बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए कि यार ये बच्चा तो बड़ा आगे चल करके कुछ नया कर सकता है, बड़ा बुद्धिमान बच्चा है, जिज्ञासालु है और बहुत सारे काम करने की क्षमता रखता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन से ही रमन बेहद जिज्ञासु थे। केवल 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने भौतिक विज्ञान में प्रकाश के गुणों से संबंधित नई खोज कर ली थी। अब देखेगा, वो इतने ज्यादा चंचल और लगनशील बच्चे थे कि उन्हें 16 साल की उम्र में, जब उनकी 16 वर्ष उम्र हुई तो उसमें आकर के उन्होंने प्रकाश के गुणों से संबंधित नई खोज कर ली थी। इस पर लेख लिखकर उन्होंने प्रोफेसर जॉनसन को दिखाया। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो रमन ने उसे लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलॉसॉफिकल मैगजीन में भेजा। मैगजीन में उस लेख के छपते ही रमन की कीर्ति चारों ओर फैल गई। अब देखिए, एक भारत का बच्चा, गुलाम भारत का बच्चा उस समय क्या कर रहा है कि अपनी एक खोज कर रहा है, उस पर लिख रहा है और उसको लंदन से प्रकाशित करवाता है। और लंदन जैसी जगह से जब वो प्रकाशित होती है तो उसकी कीर्तियां चारों तरफ फैल जाती हैं। सन 1921 में शिकागो में रहने वाली विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस में रमन को
कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। वहां रमन को दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिकों से मिलने का मौका मिला। लौटते समय रमन का ध्यान भूमध्य सागर के नीले रंग की ओर गया। अब देखिए, जब वो लौट रहे थे, पानी के जहाज से आ रहे होंगे, तो उस समय जब उन्होंने देखा कि जो भूमध्य सागर है वो नीला दिखाई दे रहा है। बचपन से ही वे सोचा करते थे आकाश और समुद्र के पानी का रंग इस कदर नीला क्यों है। उन्होंने उसी समय प्रिज्म निकाला और उसे झांक कर देखा, तो उनके मुंह से निकला, अरे समुद्र का रंग तो अभी भी नीला दिखाई दे रहा है, यानी यह आसमान का प्रभाव नहीं है, यह नीलिमा तो पानी के भीतर से ही आ रही है। अब देखिए, वो कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात को लेकर के कि जो नीला रंग आ रहा है वो आकाश से आ रहा है या पानी से आ रहा है। लेकिन जब उन्होंने उस पर खोज करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि नीलिमा जो आ रही है वो समुद्र के अंदर से ही आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ लौटकर रमन ने इस बात पर और अधिक गहराई से सोचना शुरू किया। साथ ही उनकी खोज भी लगातार चल रही थी। अचानक उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि वो जो क्रॉम्पटन प्रभाव एक्सरे किरणों के लिए सही है वह प्रकाश किरणों के लिए भी तो सही होना चाहिए। रमन के प्रयोग ने जल्दी ही यह बात सिद्ध कर दी कि अलग अलग माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश की किरणों का रूप बदलता रहता है, क्योंकि जो प्रकाश होता है, अगर उसमें रंगों की बात करें तो उसमें 7 रंग होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और नीला रंग भी उसमें होता है, लेकिन हमें धूप ऐसी दिखाई देती है जैसे धूप पीली निकल रही हो। बहुत मामूली उपकरणों के बावजूद रमन का यह प्रयोग सफल हुआ। उन्होंने इस संबंध में अपना लेख नेचर मैगजीन में भेजा। इस लेख के छपते ही दुनिया भर में रमन की इस खोज की धूम मच गई। इसी पर सन 1930 में उन्हें विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला और प्रकाश किरणों पर इस प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। देखिएगा, जो उन्होंने खोज की, प्रकाश पर जो खोज की है उसको जाना गया रमन प्रभाव के नाम से। इसी के साथ में इसके अलावा रमन ने एक और महत्वपूर्ण खोज वीणा, वायलिन और मृदुगम जैसे वाद्यों पर भी की। उन्होंने इस बात की सुंदर व्याख्या की कि मृदुगम आदि वाद्य यंत्रों से इतना सुंदर संगीत कैसे निकलता है। रमन को अपने भारतीय होने पर गर्व था। उन्हें यह देखकर बड़ा दुख होता था कि आधुनिक विज्ञान की नई खोजों में भारतीयों की हिस्सेदारी बहुत कम है। इसीलिए भारत में वैज्ञानिकों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने तथा मार्गदर्शन देने का महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया। सन 1954 में भारत के इस महान वैज्ञानिक को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे एक ऐसा सपना छोड़ गए हैं जो अनेक वैज्ञानिकों को जीवन के रहस्य को समझने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो देखेगा, जन्म भी नवंबर में हुआ और मृत्यु भी नवंबर में हुई। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसी शख्सियत रहे हैं भारत के लिए जिन्होंने बहुत बड़ी खोज की, और भारत के अंदर वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन ये एक पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरे देश को अपनी बात का लोहा मनवाया। ठीक है, इसी के साथ हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। प्रकाशी छप का मतलब होता है छपी हुई। सम्मानित का मतलब होता है सम्मान किया जाना। कीर्ति का मतलब है यश, प्रसिद्धि। उपकरण का मतलब है यंत्र, औजार। मैगजीन है पत्रिका, बुद्धिमत्तापूर्ण है, समझदारी से भरे हुए, और विलक्षण है अद्भुत। तो ये थी आज की आपकी क्लास। ये क्लास आपने पढ़ी भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने बचपन से ही अपनी प्रसिद्धियां दिखानी शुरू कर दी थी। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।